नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वर्कशीट हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है और वर्कशीट नंबर है हमारा वर्कशीट 179। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। आज की वर्कशीट भी फ्रैक्शंस के ऊपर ही है, यानी कि जो भिन्न के ऊपर जो हम वर्कशीट करते हुए आए हैं पिछले कुछ दिनों से, ऐसी ही एक वर्कशीट आज की भी है, विद्यालय की सजावट। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं और फिर प्रश्न करेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय खोले जाने पर सभी विद्यालयों में बच्चों का बड़े उत्साह से स्वागत किया गया। रमेश, सुमेधा और सोनल के अध्यापक और अध्यापिकाओं ने भी विद्यालय को गुब्बारों से सजाया था। उन्होंने विद्यालय में कुल 120 गुब्बारे मंगवाए थे, जिसमें से 1/2 गुलाबी थे और 1/4 लाल गुब्बारे थे और बाकी के गुब्बारे पीले रंग के थे। 1/2 गुब्बारे गुलाबी थे। इसका मतलब क्या है? अगर कुल गुब्बारों को हम 2 हिस्से में बांट दें तो 2 हिस्से में से एक हिस्सा गुलाबी था और बाकी का एक हिस्से दूसरे रंग के गुब्बारे थे। अगर हम सारे गुब्बारों को 4 बराबर हिस्सों में बांट दें तो 4 हिस्सों में से एक हिस्सा लाल गुब्बारों का ही बन जाएगा। इतने गुब्बारे लाल रंग के थे और जो बच जाएंगे, यानी कि जो गुलाबी और लाल रंग के अलावा बच गए हैं, वो थे हमारे पीले रंग के गुब्बारे। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, कुल गुब्बारे कितने थे? 120 और गुलाबी थे 1/2 और लाल थे 1/4। तो हम पता लगा लेते हैं गुलाबी रंग के कितने गुब्बारे थे और लाल रंग के कितने गुब्बारे थे। तो 1/2 है गुलाबी। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो हमारे पास कुल गुब्बारे थे 120। अगर हम 120 को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, 2 बराबर हिस्सों में बांटने पर एक हिस्से में 60 मिलेंगे और दूसरे हिस्से में भी 60 मिलेंगे। ये हमें कैसे पता लगा? 120 को हम 2 से भाग करेंगे, क्योंकि हमें 2 बराबर हिस्से में उसको बांटना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें जो उत्तर मिलेगा वो होगा हमारा 60। तो अगर 120 को हम 2 हिस्से में बांटेंगे तो हर एक हिस्सा 60 का बनना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया है 120 को 2 हिस्सों में भाग करने पर 60 उत्तर आता है। यानी कि हर एक हिस्सा, यहाँ जो उत्तर आएगा वो एक हिस्से के बराबर है, यानी कि हर एक हिस्से में 60 गुब्बारे आएंगे। तो यहाँ हमें दिया हुआ था कि आधे गुलाबी हैं, यानी कि 2 में से एक हिस्सा गुलाबी है। यानी कि 120 गुब्बारों को हम 2 हिस्सों में बांट दें तो एक हिस्सा जो बनेगा, या तो ये वाला हिस्सा ले सकते हैं या फिर ये वाला हिस्सा ले सकते हैं, दोनों हिस्से बराबर हैं। तो एक हिस्सा जो होगा वो होगा गुलाबी। तो गुलाबी गुब्बारे कितने हो गए? 60 हो गए। और इसी तरह लाल गुब्बारों की संख्या दी हुई है 1/4, यानी कि अगर सारे गुब्बारों को 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो 4 में से जब एक हिस्सा जो बनेगा वो लाल गुब्बारों की संख्या होगी। तो अब तो हमने 2 हिस्सों में बांटा था इसको, लेकिन अब 1/4 दिया गया है हमें लाल गुब्बारों की संख्या, तो 4 हिस्सों में बांटना है। तो अब की बार इसको हम 120 को 4 से भाग करेंगे 2 की जगह। तो यहाँ 2 की जगह 4 से भाग करते हैं 120 को, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो ये मिल गया हमें 30, यानी कि 120 को 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो हर हिस्से में हमें 30 गुब्बारे मिलेंगे। 30 और 30 60, 30 और 30 60 और 60 और 60 120 गुब्बारे। तो यानी कि 120 में से 1/4 गुब्बारे लाल रंग के हैं, यानी कि 4 हिस्से में से एक हिस्सा लाल रंग का है। तो 120 को 4 हिस्सों में बांट दिया हमने, 30 आया। एक हिस्सा अगर बोला है तो 30 आ जाएगा, यानी कि गुब्बारे कितने हो जाएंगे? लाल गुब्बारे कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। अगर उसने बोला होता 3/4 हिस्से, यानी कि 4 में से 3 हिस्से, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, यानी कि तीनों हिस्से गिनने पड़ते हैं हमें। 30 और 30 60 और 30 90, तब गुब्बारे हो जाते हैं हमारे 90, अगर 3/4 दिया होता तो। लेकिन यहाँ पे 1/4 दिया है, तो गुब्बारों की संख्या कितनी हो जाएगी? लाल गुब्बारों की संख्या हो जाएगी हमारी 30। तो यहाँ पहला प्रश्न भी हमसे यही पूछा है, विद्यालय में किस रंग के कितने गुब्बारे मंगवाए गए थे, ये बताना है हमें। गुलाबी रंग के गुब्बारे कितने होंगे? गुलाबी रंग के गुब्बारे यहाँ बताया गया है 1/2, यानी कि आधे। अब भी 120 का आधा कितना होता है? 60। तो यहाँ हम 60 लिखेंगे। और ये कैसे पता लगा हमें? 120 को 2 से भाग करके पता लगा है। लाल रंग के गुब्बारे कितने होंगे? लाल रंग के गुब्बारे थे 1/4, यानी कि 120 के 4 हिस्से करके उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा लेना है। तो 120 के 4 हिस्से जब किए थे तो हर एक हिस्से में 30 आए थे
और ये हमें पता लगा है 120 को 4 से भाग करके। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, पीले रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी थी। अब जो बच गए हैं वो पीले रंग के गुब्बारे हैं। अब देखते हैं इस्तेमाल कितने गुब्बारे हो गए, गुलाबी रंग के हो गए 60, लाल रंग के हो गए 30, 60 और 30 हो गया 90। तो कितने गुब्बारे बच गए, 120 तो कुल गुब्बारे थे और 90 गुब्बारे यहाँ इस्तेमाल हो गए हैं गुलाबी और लाल रंग में। 60 और 30 90, 120 में से 90 घटा देंगे हम, ये हमें पता लग जाएगा 30 गुब्बारे। और इसके साथ साथ ये भी बताना है यह कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा था। अब हमें पता है जो 30 गुब्बारे थे वो लाल रंग के भी थे, और ये कौन सी भिन्न थी, ये थी 1/4वां हिस्सा था। तो ये भी कौन सा हिस्सा हो जाएगा, 1/4वां हिस्सा हो जाएगा। यहां हम 1/4 उत्तर भी लिखेंगे। तो यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 30 और 1/4। 30 तो कुल गुब्बारे हैं पीले रंग के, और 1/4 क्या है, भिन्न, यानी कि जो हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में गुब्बारे सजाते हुए 20 गुब्बारे फट गए। अब कुल गुब्बारे तो आए थे 120 गुब्बारे आए थे, 20 फट गए, तो 20 तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो बच गए गुब्बारे 100 गुब्बारे बच गए। अब 100 गुब्बारों में से भी प्रधानाचार्य जी ने 50 गुब्बारे और मंगवा लिए, तो 100 गुब्बारे बच गए थे, उसमें से 50 गुब्बारे और मंगवा लिए, तो ये हो गए 150 गुब्बारे, यानी कि अब हमारे पास 150 गुब्बारे हैं। अब विद्यालय में 2/3 गुलाबी गुब्बारे हैं, यानी कि अगर कुल गुब्बारों को 3 हिस्से में बांट दें तो 3 हिस्से में से 2 हिस्से के जितने गुब्बारे बनेंगे उतने ही गुब्बारे गुलाबी रंग के हैं। या हम 6 हिस्सों में बांट दें और 6 हिस्सों में से एक हिस्सा उठा लें, तो जो गुब्बारे आएंगे वो पीले रंग के गुब्बारों की संख्या होगी, और बाकी जो बच जाएंगे वो होंगे लाल रंग के गुब्बारे। तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि गुलाबी रंग के गुब्बारे कितने हैं और पीले रंग के गुब्बारे कितने हैं। गुलाबी रंग के गुब्बारे पता करने के लिए हमें 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा कुल गुब्बारों को, और उसमें से 2 हिस्से उठाने पड़ेंगे, 3 में से 2 हिस्से। पहले कुल गुब्बारे थे हमारे पास 150 गुब्बारे हैं। अब 150 में से पहले हम 3 हिस्सों में बांटेंगे 150 को, और उसमें से 2 हिस्से उठा लेंगे। तो 150 को हम 3 हिस्से में अगर हम बांटेंगे तो 150 को भाग करना पड़ेगा 3 से, तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक भाग में कितने गुब्बारे आएंगे। ये आएंगे, हमें पता लग गया है, हर भाग में 50 गुब्बारे आएंगे, यानी कि 50 और 50 और 50, इन तीनों भागों को जोड़ दें तो कुल 150 हो जाएंगे हमारे पास। तो हर एक भाग में हमें 50 गुब्बारे मिले, और हमें पता है 2/3 जो गुब्बारे थे वो गुलाबी थे, यानी कि 3 भाग में से 2 भाग लेने हैं। अब 3 भाग तो ये हैं, कोई भी 2 भाग ले लेते हैं, ये वाला भाग और ये वाला भाग ले लिया, इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो गया 50 और 50 100, यानी कि गुलाबी गुब्बारे कितने थे, 100 गुब्बारे थे, क्योंकि 3 में से 2 हिस्से लेने हैं, तो 50 और 50 100 गुलाबी गुब्बारे थे। और हमें पता है पीले रंग की संख्या कितनी है, तो विद्यालय में गुलाबी रंग के कितने गुब्बारे हो गए, ये हो गया हमारे पास 100, और ये कुल गुब्बारे हो गए हैं 150। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अब विद्यालय में पीले रंग के कितने गुब्बारे हैं। तो पीले रंग के गुब्बारों की संख्या यहां दी गई है 1/6वां हिस्सा। तो 1/6वां हिस्सा का मतलब है 6 हिस्सों में अगर हम बांट दें उसमें से एक ही हिस्सा उठाना है, तो पहले 150 को 6 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, तो अब 150 को 6 से भाग करना पड़ेगा, और ये देख लेते हैं हम कितना आएगा। तो हमें पता लगा है हर भाग में 25 गुब्बारे आएंगे, तो 6 हिस्से में अगर हम बांटते हैं तो हर हिस्से में 25 गुब्बारे आएंगे। और पीले रंग के गुब्बारे कितने हैं, 1/6, यानी कि 6 हिस्सों में से एक ही हिस्सा उठाना है, तो कोई भी एक हिस्सा उठा सकते हैं, हर एक हिस्से में 25 गुब्बारे हैं, तो पीले रंग के गुब्बारे कितने हो गए 25। अब विद्यालय में पीले रंग के कितने गुब्बारे हैं 25, यहां हम 25 लिख देंगे। पता लगाइए कि विद्यालय में अब लाल रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी होगी। अब लाल रंग के गुब्बारे कितने हैं, जो गुलाबी और पीले रंग को छोड़ दें तो जो बचे हुए गुब्बारे हैं वो लाल रंग के गुब्बारे हैं। तो 150 तो कुल गुब्बारे थे, उसमें से हमने 100 गुब्बारे हटा दिए हैं गुलाबी रंग वाले, और साथ ही साथ 25 गुब्बारे भी हटाने हैं जो कि पीले रंग के गुब्बारे हैं। इसके अलावा जो गुब्बारे जो बचेंगे वो लाल रंग के होंगे। तो 150 में से 100 घटाने के बाद तो हमें 50 मिल गया। अब उस 50 में से भी 25 और घटाने हैं, 50 में से 25 घटाने के बाद हमें 25 मिलता है, तो यानी कि 25 गुब्बारे ही ऐसे बचे हैं जो लाल रंग के ही होंगे। तो हमारा जवाब इसका क्या हो जाएगा 25। और साथ ही साथ हमसे ये भी पूछा है कि यह कुल गुब्बारों का कितना हिस्सा है।
अब हमें पता है पीले रंग के गुब्बारे भी 25 थे, और वो कितना हिस्सा थे, वो हिस्सा थे 1/6 पीले रंग के, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/6वां हिस्सा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आपको अपनी कक्षा का कमरा गुब्बारों से सजाने के लिए कहा जाए तो आप कौन कौन से रंग के कितने गुब्बारे मंगवाएंगे। नीचे दी गई तालिका में आपको लिखना है। अब आपको अपनी मर्जी से सोच के लिखना है कि आप कुल कितने गुब्बारे मंगवाएंगे। आप 100 मंगा सकते हैं, 50 मंगा सकते हैं, 60 मंगा सकते हैं, 20 मंगा सकते हैं, 40 मंगा सकते हैं। और कौन कौन से रंग के मंगाने हैं, 2 रंग के मंगाने हैं, 3 रंगों के मंगाने हैं, 4, 5, 6, जितने भी रंगों के मंगाने हैं वो आप अपने हिसाब से सोच के लिख सकते हैं कि आपको कौन कौन से रंग के गुब्बारे पसंद हैं और कितने गुब्बारे आप लगाना चाहते हैं। आप जितने भी रंगों के गुब्बारे मंगवाएंगे उनकी संख्या और उनका भिन्न भी लिखना है, कि जैसे आपने 60 गुब्बारे, मान लीजिए कुल गुब्बारे 60 मंगाए, उसमें से 2 ही रंग के गुब्बारे मंगाए, एक पीले रंग के, एक लाल रंग के, और आपने कहा आधे पीले रंग के हैं, आधे लाल रंग के हैं, ये भिन्न हो गई। तो पीले रंग के गुब्बारे कितने हो जाएंगे 30, और लाल रंग के गुब्बारे भी 30 हो जाएंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे हर एक रंग के गुब्बारों की संख्या भी लिखनी है और भिन्न भी लिखनी है, जो कि आप अपने दिमाग से सोच के लिखेंगे या अपनी पसंद के हिसाब से लिखेंगे कि आपको कौन कौन से गुब्बारे पसंद है, कौन से गुब्बारों से आप कमरा सजाना चाहते हैं। आपके द्वारा मंगाए जाने वाले गुब्बारों के रंग, उनके नाम यहाँ आप लिखेंगे, और प्रत्येक रंगों की गुब्बारे की संख्या भी आपको यहाँ लिखनी है, और इसके साथ साथ वो हिस्सा बताना है। हिस्सा हम कैसे बताएंगे, जैसे मान लीजिए पीले रंग के गुब्बारे हैं 20, और कुल मान लीजिए गुब्बारे हैं हमारे पास 160। 160 में से अगर पीले रंग के 20 ही गुब्बारे हैं तो हम हिस्सा क्या लिखेंगे। अब ये देखते हैं 2 के पहाड़े में 16 कितने पे आता है, 8 पे आता है, तो हम ये लिख देंगे 1/8वां हिस्सा है। तो ऐसे ही आपको ये देखना है कि कुल गुब्बारे आप कितने लेके आ रहे हैं। कुल गुब्बारों को आप नीचे की तरफ लिखेंगे, और जो भी कलर का गुब्बारा है उस कलर का गुब्बारा यानी कि उस रंग का गुब्बारा, उसकी जो संख्या है वो ऊपर लिखनी है। ये काम आपको सिर्फ भिन्न बताने के लिए करना है, कितना हिस्सा है, कितने गुब्बारे लाएंगे, कौन से रंग के लाएंगे, ये आपको अपने मन से बना के लिखना है। अब आप मर्जी से कुछ भी बना के यहाँ लिख सकते हैं, और साथ साथ उनका चित्र बनाकर भी आपको दिखाना है। तो एक उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिया है, इसके हिसाब से ही आप कोई और उदाहरण बना सकते हैं। और इसके अलावा आपको अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 139 और 140 और 141 पर जो अभ्यास के लिए कार्य दिया गया है वह भी आपको करना है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।